सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी अपडेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमारा जो डेट एंड शेड्यूल है आपके एडमिशन प्रोसेस फार्मेसी के लिए वो आपका क्या रिलीज कर दिया गया सीटी सेल द्वारा। तो उसको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, ये सारी चीजें आज यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने एक इंटरफेस दिख रहा है, जो इंटरफेस अगर आप आपके सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहली चीज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने सीईटी अपेयर किया तो यस करिए, अगर नहीं किया है तो नो करिएगा। अगर किया है तो आपका एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर यहाँ पे एंटर करना है आपको। अब एंटर करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो भी एंटर करेगा। चेक सीईटी डिटेल्स, तो आपकी सीईटी डिटेल्स आपकी पूरी सामने आ जाएगी कि आपने कितना परसेंटाइल फिजिक्स में कितना स्कोर किया, केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया और बायोलॉजी में कितना स्कोर किया, ये आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं तो आपको पूछा जाएगा कि नीट आपने अपियर किया है कि नहीं किया है, आप एनआरआई हैं क्या, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो वो आपको यस है तो यस, अगर नो है तो नो। अब एचएससी की क्वालिफाई एग्जाम एचएससी रहेगा तो आप पे क्लिक करके आई हैव रेड ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लिक करके 7% करिएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका फुल नेम पूछा जाएगा, जहां पे आपको आपके एचएससी की मार्कशीट के हिसाब से आपको जो पूरा नाम है आपका वो एंटर करना रहेगा। जहाँ पे सरनेम आपका पहला आएगा, आपका फर्स्ट नेम बाद में आएगा और आपके जो पापा का नाम है वो लास्ट में आएगा। यहाँ फादर्स नेम पूछा, आप अपने फादर का नाम डालेगा। मदर्स नेम पूछा, आपको यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम डालना है। वहीं पे मेल, आप अगर जेंडर आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और यही चीज यहाँ पे सेम कंफर्म करनी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे क्या एंटर करना है। अब रिलीजन की अगर बात करूँ तो रिलीजन है वो क्या है दोस्तों, हिंदू है, तो यहाँ पे आप हिंदू एंटर करेंगे। और रीजन जो आपका रूलर है तो आपको रूलर एंटर करना है। अब एनुअल फैमिली इनकम की अगर मैं बात करूँ तो कितनी रहने वाली है, वो 1 लाख से लेकर आपकी जो भी रहेगी 1 लाख होगी 2 लाख होगी जो भी रहेगी वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे यहाँ पे 5 लाख से लेकर 5,50,000 तक का दिया गया। और मदर टंग आपका यहाँ पे अगर मराठी है तो मराठी, हिंदी है तो आप हिंदी एंटर करिए। नेशनलिटी वही अगर इंडियन है तो इंडियन, या फिर एक्सवाइजेड अगर कुछ और है तो वो आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अब एड्रेस के लिए आपको आ रहा है तो आपकी एड्रेस जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपकी तीनों लाइन का यूज करते हुए। सेम चीज अभी जैसे स्टेट आपका महाराष्ट्र है तो आप महाराष्ट्र एंटर करिएगा, अगर अदर देन महाराष्ट्र है तो अदर देन महाराष्ट्र एंटर करिएगा। डिस्ट्रिक्ट मुंबई सिटी है तो मुंबई, या फिर पालघर है तो पालघर, या फिर कोई भी और सिटी है तो वो एंटर करना है। आपका तालुका यहाँ पे एंटर करना है, आपका विलेज आपको यहाँ पे और पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। टेलीफोन नंबर अगर है तो करिए, अगर नहीं है तो कोई कंपल्शन भी यहाँ पे दिया गया नहीं है। मोबाइल ध्वनि यानी इसको हम लोग भ्रमण ध्वनि क्रमांक बोलते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक्चुअली ये एंटर करना ही है। तो आपका पास जो रहेगा, जो एक परमानेंट मोबाइल नंबर रहेगा आपका, वो आप एंटर करेगा। और ईमेल आईडी आपने अगर नहीं बनाई है तो प्लीज एक परफेक्ट ईमेल आईडी बना लीजिएगा, जिसका आपको पासवर्ड सारी चीजें याद रहेगी। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्या एंटर करना, आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे, आप किस तरह का पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो आपका एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर आपका कम से कम स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर ही करना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए, इस तरह का। और सेम चीज यहाँ पे भी एंटर करेंगे। और प्लीज अपना लिख के रख लीजिएगा पासवर्ड, बाद में आपको ये होता है कि पासवर्ड ही नहीं आ गए। फिर यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे क्या एंटर करना है, ठीक है। फिर 7 प्रोसीड कर दो। 7 प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको क्या करना है, वो एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन आईडी को आपको नोट करके रख लीजिए, यहाँ पे जैसे XYZ दिया हुआ है वो आपको एंटर कर देना। अब प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी प्लस आपको जो आपका पासवर्ड जो आपने रखा है वो आपको लिखना रहेगा, प्लस यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन करना रहेगा। समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पे दूसरी चीज, अब आप सभी से जानते हैं कि इस साल सीईटी सेल ने बहुत ही अच्छी एक सुविधा हम सभी के लिए दी है कि जहां पर ये हमारे लिए हम पे डिपेंड करता है कि भैया हमें ए स्क्रूटिनिटी करवानी है या फिर फिजिकल स्क्रूटिनिटी, मतलब मुझे ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन कराना है या फिर फिजिकल। तो आप जैसा भी चाहते हैं वैसा करवा सकते हैं। अगर इफ यू गाइज वांट टू गो फॉर ए स्क्रूटिनिटी देन यू कैन गो अहेड, इफ यू गाइज वांट टू डू द फिजिकल स्क्रूटिनिटी देन यू कैन प्रोसीड फॉर द सेम एज वेल, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप क्लिक कर दोगे। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपका पूरा जो फॉर्म आ गया, यानी 10 स्टेप्स है, 10 स्टेप्स में आपको चीजें करनी है। पहला स्टेप तो ऑलरेडी आपने भर दिया, तो डायरेक्टली हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। अब आपका कैंडिडेचर टाइप क्या है, अब यहाँ पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो एक वीडियो वो मैंने बनाई हुई है, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अपना जो कैंडिडेचर टाइप है वो आप बता सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप टाइप ए आएगा, अगर डोमिसाइल आपका या फिर बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का है तो आप टाइप ए में जाओगे। समझ में आ गया। फिर वही आपको 7 प्रोसीड करना है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अब सिलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग। अब यहाँ पे क्या पूछा, आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल करेंगे। इन केस आपका जन्म जो हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का है, तो वहां पे आपको डोमिसाइल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बर्थ सर्टिफिकेट करिए, आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये पूछा गया कि आपने आपकी जो 10th स्टैंडर्ड है कहाँ से पास की है,
आपने मुंबई सिटी से, पालघर से या फिर किसी भी रीजन की डिस्ट्रिक्ट से अगर पास किया है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। सेम चीज एचएससी अगर सेम डिस्ट्रिक्ट से किया है तो सेम डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा। अगर अदर देन सेम डिस्ट्रिक्ट से किया है तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या यहाँ पे एंटर करना रहेगा। प्लस आपने जहां से एचएससी किया है वहां का आपको क्या करना है, वहां पे आपका जो तालुका था वो तालुका का नाम यहाँ पे एंटर करना है। तो उस हिसाब से आपकी जो होम यूनिवर्सिटी वो बता दी जाएगी। जैसे इनकेस आप मुंबई रीजन से बिलोंग करते हैं, आपने पालघर डाला, फिर उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट था पालघर, आपका तालुका भी पालघर, तो वहां पे हमारी यानी अगर मेरी लोकेलिटी का कोई बंदा होगा तो उसकी जो होम यूनिवर्सिटी होगी वो क्या होगी, वो मुंबई यूनिवर्सिटी होगी। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जो कैटेगरी आप किससे बिलोंग करते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओपन करिए, अगर एससी से करते हो, एसटी से करते हो, तो एनटी से करते हो तो आप वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब आप अदर देन ओपन सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट क्या आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर आपके पास होगा तो करिएगा। अब एनुअल फैमिली इनकम जो भी आपकी इनकम होगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप यस करिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज नो करिएगा। अब आपका कास्ट नेम जो होगा वो आप एंटर करिएगा। ठीक है, अब सेव एंड प्रोसीड करके आप आगे जाना है आपको। आप आगे जैसे ही जाएंगे तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है किसी भी तरह से तो आप जो भी डिसेबल होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देगा। अगर आपके मम्मी या फिर पापा जो है डिफेंस में काम कर चुके हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। फैमिली की इनकम ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर दिया। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टीएफडब्ल्यूएस? अब टीएफडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आपकी सालाना इनकम जो है आपके फैमिली की वो आपकी 8 लाख से कम है, यानी आपके पापा है, आपके पापा के जो इनकम है साल भर की जो सैलरी है उसका जो सम यानी जो टोटल यानी जो एग्रीगेट है वो 8 लाख से कम है, तो आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए क्या होते हो, टीएफडब्ल्यूएस के लिए आप एलिजिबल होते हो। और यहाँ पे आपको बता दूं, आप जिस भी कॉलेज में जाते हो उस कॉलेज की सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को क्या ये टीएफडब्ल्यूएस का जो स्कीम होता है उसका जो फायदा मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं तो 60 का हमारा एक बैच होता है तो 3 स्टूडेंट्स को ही मिलता है, वो भी आपके मेरिट के बेसिस पर मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है यस, अगर नहीं है तो नो करिएगा। आर यू ऑर्फन? अगर आप ऑर्फन हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप? अगर यस तो यस, अगर नो है तो नो करिएगा। सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। एसएससी का 10वीं किससे, सीबीएसई से किया था, महाराष्ट्र बोर्ड से किया था या फिर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया था, तो वो आपको उस हिसाब से क्या चीजें आ जाएंगी वो सिलेक्ट करना। आपका पासिंग ईयर आपको डालना है, एसएससी का सीट नंबर डालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एचएससी आपने कहाँ से किया, इंडिया से किया कि अब्रॉड से किया, वो आपको सिलेक्ट करना है। आपके एचएससी का बोर्ड क्या था वो आपको यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर क्या है आपका वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एचएससी का सीट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। कैंडिडेट का नाम जैसे मार्कशीट पे वो सेम चीज। अब यहाँ पे पास या फिर फेल या फिर कंपार्टमेंट अगर जो भी होगा वो एंटर करना। इनकेस आप पास हो तो यहाँ पे आपको क्या करना, आपको पूरा जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क्स यहाँ पे एंटर पूछा जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आपकी क्या जो चीज है आपका आधे से ज्यादा फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। इनकेस अगर आप डिप्लोमा के तो डिप्लोमा का एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा, उसमें और कितने में से कितना मिला वो एंटर करना, आपका यहाँ पे परसेंटेज क्या आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपने नीट के लिए अगर अपियर किया होगा तो यस, अगर नहीं किया गया तो नो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब अगला जो पड़ाव हमारे लिए आ जाता है वो क्या आता है आपका फोटो और साइन। फोटो और साइन आपको अपलोड करनी है। आप यहाँ पे सिलेक्ट अपलोड टाइप फोटोग्राफ या सिग्नेचर उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो रेशियो दिया है प्लीज उसी रेशियो को फॉलो करना, अगर नहीं किया है तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। फिर वही अगर बात करूं तो यहाँ पे आप आपने जो भी चीजें दी होंगी नॉर्मली जो आता है, देखो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली आपको पूछा जाएगा आपका डोमिसाइल अपलोड करने के लिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरी चीज आपसे जो नॉर्मली पूछी जाएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी जो होगी आपका एलसी पूछा जाएगा एज अ नेशनलिटी प्रूव करने के लिए। फिर आपके एसएससी की मार्कशीट, एचएससी की मार्कशीट आपसे पूछी जाएगी, और सीईटी की अगर सीईटी दिया तो सीईटी का, और साथ ही साथ अगर आपने नीट दिया होगा तो नीट का पूछा जा सकता है। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपने सीईटी अपीयर की रहेगी तो आपको 800 रुपीज एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी। तो अगर आपने नहीं दिया होगा तो आपको वहां पे 800 रुपीज का पे करना पड़ेगा। सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिलअप हो जाएगा और आप क्या उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसकी एक कॉपी निकाल लेनी और कॉपी आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे क्या लेकर जानी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मैंने पूरी चीज आपको बता दी। इनकेस अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी और भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्या बना सके। तो दोस्तों मेरे यहाँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।